नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल में। सो गाइस, मैं हूं पार्थ शुक्लर। आज आपको देने जा रहा हूं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जो कि हमारा है कि हाउ टू स्कोर इन केमिस्ट्री, यानी हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कैसे स्कोर करें। आजकल बच्चों ने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को इतना डिफिकल्ट बना के रखा है कि उनको केमिस्ट्री में स्कोर करना आता ही नहीं है। बहुत लोग के डाउट्स रहते हैं कि भैया हम ऑर्गेनिक में कैसे स्कोर करें, और ऑर्गेनिक में स्कोर कर लेते हैं कि हम इनऑर्गेनिक में कैसे स्कोर करें। मतलब ओवरऑल इनको केमिस्ट्री से ही प्रॉब्लम है। अगर उनके क्या होते हैं कि भैया ये रिएक्शन हम कैसे लर्न करें, हमको ये रिएक्शन नहीं आ रही है। तो यानी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, और मार्क्स गेन करना तो ना के बराबर हो गया है केमिस्ट्री में। सो गाइस, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बेहतरीन सी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि केमिस्ट्री में कैसे स्कोर करें। सो गाइस, चलिए चलते हैं, बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि मैंने अपनी जो 12th मार्क्स गेन किए थे, मैं आपको उसकी मार्कशीट दिखाने जा रहा हूँ ताकि आप भी एश्योर हो सकें कि यस गाइस, वो मैंने ही सिक्योर किए थे। सो गाइस, मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री की ही मार्क्स दिखाऊंगा आपको। सो गाइस, ये यहाँ पे ये आ रहा है, आप इसको देखिए, मेरी मार्कशीट है और इसमें मैंने क्या थे, केमिस्ट्री में मार्क्स गेन किए थे। 100 में से 96 मार्क्स मैंने गेन किए थे। ये मेरी रही मार्कशीट। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, केमिस्ट्री के मार्क्स ये हाईलाइट हो रहे होंगे, आप इसे देख सकते हैं। ये केमिस्ट्री के मार्क्स हमारे, आप देख सकते हैं, और 100 आउट ऑफ 96 मैंने इसको सिक्योर किए थे। सो गाइस, अब यहाँ पे हमने मार्क्स वगैरह जान लिए हैं, तो हम अपनी बेसिक पॉइंट्स की तरफ, जिससे हम अपनी केमिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सो गाइस, आज मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। मैं भी जो आपको बताने जा रहा हूँ, जितने भी मैं आपको पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। वो जितना भी हो सके उतना ही ज़्यादा आप ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सो गाइस, मैं सबसे पहले आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने क्या किया था जिससे मैं अपने 12th बोर्ड में एक अच्छे मार्क्स गेन कर पाया था। सो गाइस, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि मैंने जो क्या किया था, मेरी पर्सनल टिप्स क्या है जिसकी वजह से मैं 12th में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाया था, और जो कि मेरे मार्क्स थे 95 प्लस, यानी मैंने जो गेन किए थे क्लास 12th में वो है 96 आउट ऑफ 100। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और मैं आपको पहला पॉइंट बताने जा रहा हूँ जिसमें कुछ अपनी पर्सनल टिप्स वगैरह आपको शेयर करूंगा, जिसकी वजह से मैं एक केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स गेन कर पाया। सो गाइस, पहला पॉइंट मेरा ये है कि आप अपने क्या करें, सबसे पहले आप अपने एक नोट्स बनाएं। सो गाइस, मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ, ये मेरी पर्सनल डायरी थी जिसपे मैंने नोट्स बनाए थे। आप नोट्स कोई भी कॉपी में बना सकते हो और कैसे बना सकते हो। तो इसमें मैंने क्या किया था कि जितने भी मैंने इसमें क्या किया था, ये जो मेरी डायरी है, इस डायरी में मैंने क्या किया था, जितने भी ऑर्गेनिक के सारे फॉर्मूलाज हैं, आयुपैक नेम है, जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह और रिएक्शन हो गए, कंपाउंड्स नेम हो गए, जितनी भी सारी चीजें थी मैंने इस डायरी में रख ली थी, एकदम सिक्योर करके, एकदम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट डिटेल रख ली थी। और आपको करना क्या होता है, कोई भी चीज अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने, या तो आपको परसेंटेज अच्छी स्कोर करनी, या फिर किसी सब्जेक्ट में आपको मार्क्स अच्छे स्कोर करनी है, तो आपको करना क्या होगा, आपको शुरुआत से ही पढ़ाई करनी होगी। जो भी यूट्यूब में वीडियोस दिखाते हैं कि आपको कि 95, अगर आपको 90% स्कोर करना है या उससे ज्यादा स्कोर करना है, तो 3 मंथ्स में आप स्कोर कर ले, या 4 मंथ में कर ले, या बस पेपर के 1 महीने पढ़ के हम स्कोर कर ले, तो ऐसा कहीं भी नहीं होता। वो बिल्कुल सरासर झूठ होता है। तो अगर आपको टॉप मारना है, तो आप अपने माइंड में बैठा के रख लीजिए कि आपको शुरुआत से ही पढ़ना होगा। मान लीजिए आपका सीजन फरवरी में खत्म होता है, 12th में अप्रैल फरवरी, मतलब आप अप्रैल में क्लास 12th में आते हैं, तो आपको अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट करनी होगी A to Z, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे और मेरिट लिस्ट में आ पाएंगे। सो गाइस, आपको करना होगा, क्या होगा, सबसे पहले आपको खुद के नोट्स बनाने होंगे। आपको नोट्स जरूर बनाने होंगे, यानी आपको जो स्कूल में नोट्स बनाए जाइए, आप अपने पर्सनल नोट्स बनाइए, नोट्स जरूर बनाइए। क्योंकि बुक में क्या होता है, बुक तो इतनी मोटी होती है, उसमें सब कुछ लिखा रहता है, लेकिन एग्जामिनेशन के टाइम कुछ आपको इंपॉर्टेंट ही पॉइंट्स पढ़ने होते हैं जिससे आप मार्क्स गेन कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये है कि अपने नोट्स आप जरूर बनाइए। नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं हर सब्जेक्ट के लिए। ये मैं यहाँ पे जो फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ, सिर्फ केमिस्ट्री के लिए नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होगा। अगर आप ये केमिस्ट्री के लिए फॉलो करेंगे तो आप हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं।
तो पहला पॉइंट ये क्या हुआ, आपको नोट्स जरूर बनाने हैं। नोट्स में क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का कलेक्शन होता है कि आपको पता होता है आपके माइंड को कि हमें कितना पढ़ना है। बुक में तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी थ्योरीज लिखी रहती हैं, लेकिन अगर इतना सारा पढ़ना होगा तो बच्चा भी थक जाएगा। तो क्या होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो आप अपने नोट्स पे बना के रखिए। आप नोट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, खैर ये तो मैंने ऑर्गेनिक के लिए बनाया था, और इनऑर्गेनिक के लिए मैंने पर्सनल नोट्स जो कॉलेज में लिखा है तो मैंने वही बना लिए थे। वही सफिशिएंट थे, क्योंकि वहाँ के जो नोट्स थे वो थ्योरेटिकल थे, और इनऑर्गेनिक हमारी पूरी थ्योरेटिकल पे ही डिपेंडेंट है। तो उस पर फॉर्मूलाज वगैरह हैं, और कुछ वहाँ के कॉन्सेप्ट हैं, और क्या कहते हैं जितने भी न्यूमेरिकल वगैरह है सब इनऑर्गेनिक वगैरह से ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट आपको नोट्स बनाना है। दूसरा पॉइंट ये है, आप नोट करते जाइएगा अपनी कॉपी में, आप नोट कर सकते हैं कि आपको बेसिक क्लियर करने हैं। बेसिक यानी कि कोई भी, ये अल्केन क्या होता है, अल्काइन क्या होता है, सीरीज क्या होती है, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, बेंजीन क्या होता है, बेंजीन के रिलेटेड जितने कंपाउंड होते हैं वो क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का वर्क क्या होता है, यानी जितनी भी सारी चीजें हैं आपके सबको बेसिक जानना है, ठीक है। उस बेसिक के जानने के लिए सबको आपको पीरियोडिक टेबल के हर आपको एक नेचर आना चाहिए, ठीक है। यानी आपको कि हर एलिमेंट का क्या नेचर होता है, उसकी स्टेट क्या है, वो सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, गैसेस स्टेट में पाया जाता है, किस स्टेट में वो पाया जाता है। जिस स्टेट में वो पाया जाता है तो उसके नेचर क्या होते हैं, ये सारे कुछ होते हैं बेसिक्स। यानी आपको बेसिक्स क्लियर होना जरूरी है। अगर आपको बेसिक्स क्लियर है तभी आप केमिस्ट्री में एक अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आपको बेसिक नहीं क्लियर, यानी आपको कोई चीज नहीं आती, यानी अगर आपका जड़ ही नहीं मजबूत है तो पेड़ कैसे मजबूत हो सकता है। तो इसीलिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक मजबूत मजबूत करने हैं। अगर आप 3 महीने में आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने, तो आप कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके बेसिक ही नहीं मजबूत हैं और आपको 95 प्लस मार्क्स लाने केमिस्ट्री में, तो आप कैसे ला सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने बेसिक हर एक चीज का बहुत जरूरी है। पहले तो आपको हर एक पॉइंट के, हर एक चैप्टर के हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के आपको नोट्स बनाने हैं। पहला पॉइंट ये हुआ। दूसरा पॉइंट आपको ये क्या हुआ कि आपको क्या करना है कि अपने जितने भी बेसिक है सबसे पहले वो कंप्लीट करिए। जितने भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट करिए। जैसा आपका केमिस्ट्री में 12th में पहला चैप्टर है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन क्या है वो पता लगाइए। सॉल्यूशन कैसे बनता है वो पता लगाइए। सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं वो पता लगाइए। ये सब जान लीजिए। तो जाइए अपने किचन में, जाइए अपने घर के आसपास जाइए और ढूंढिए वो सब चीजें कहाँ है, क्या है। ये होता है बेसिक। साल्ट नेचर क्या है, साल्ट, फिर कैटलिस्ट क्या होता है। जनरली क्या होता है, बहुत लोग जानते हैं कि कैटलिस्ट क्या करता है, क्या जो रिएक्शन होती है हमारी उसकी रेट को बढ़ाता है, पर ऐसा नहीं होता। जो केमिस्ट्री में जो हमारा क्या होता है, जो कैटलिस्ट होता है वो केमिकल रिएक्शन की रेट को अल्टर करता है। अल्टर मतलब वो चेंज करता है, नहीं वो बढ़ा भी सकता है और उसके बाद घटा भी सकता है। तो कैटलिस्ट का ये वर्क होता है। तो ये सारे होते हैं बेसिक पॉइंट्स। अगर आपको बेसिक पॉइंट्स ही नहीं होते तभी आप रियल पॉइंट से क्या होते भाग जाते हैं, और यही सारी कुछ वीकनेस आपकी बन जाती हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला, पहला आपको क्या करना है, नोट्स बनाए। दूसरे आपको हर एक चीज के बेसिक कंप्लीट करना है, यानी ये ऐसा है तो ये क्यों है, ठीक है। ये सारी चीजें, रिएक्शन हो रही है तो देखिए रिएक्शन कैसे हो रहा है, कंपाउंड टूट रहा है तो कैसे टूट रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं। ये सारी चीजें आपको हर बेसिक जानना है। इसके बाद ही बहुत लोग कमेंट्स करते हैं कि भैया हमें टीचर अच्छे नहीं मिले हैं और हम शुरू से ही केमिस्ट्री नहीं अच्छे पढ़ पा रहे, तो हम कैसे स्कोर करें। तो बेस कंप्लीट करने के लिए आपको सबसे अच्छा है कि आप 11th पढ़िए। 11th द बेस्ट ऑप्शन। आप 11th से अपनी केमिस्ट्री का बेस अच्छा कर सकते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स हमारे यहाँ ऐसे होंगे जिनको टीचर ही नहीं अच्छे मिले हैं, खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो कैसे करें। तो जाइए यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसे चैनल पढ़े हैं जो आपको अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एक बार में वन शॉट की तरफ मत जाइएगा। पहली बार तो आप एक नया नया चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि आपको जीरो नॉलेज है, और वो भी आप वन शॉट वीडियो देखेंगे तो आपके लिए बिल्कुल बेकार होगा। एक पार्ट वाइज वीडियो देखिए, बिल्कुल डिटेल्ड वीडियो देखिए। और मैं तभी तो कहता हूँ कि स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करिए। आपको जीरो नॉलेज और आप 1 घंटे में कोई एक चैप्टर पढ़ा दो, कैसे पॉसिबल है। एक चैप्टर कम से कम 4-5 घंटे का कंटेंट है, ठीक है। तो वो चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। तो पहला जैसे मैंने बताया कि आपको नोट्स होनी चाहिए। दूसरी मैंने चीजें आपको बताया कि आपको बेसिक क्लियर होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी चीज है, आपको बिल्कुल रटना नहीं है। कोई भी चीज को आपको रटना नहीं है, हर चीज को समझ के चलिए, ठीक है। जैसे फिजिक्स में होता है कि ये रिएक्शन लग रही है, ये फोर्स अप्लाई हो रहा है, ये एक्सेलरेट हो रहा है, ये ऐसा चल रही है, इतनी एनर्जी रिलीज करी, तो ऐसा क्यों।
ये क्यों हो रहा है, ये जाइए पहले आप ये पता लगाइए। तो इसे कहते हैं एक्चुअली में पढ़ना, प्रैक्टिकल नॉलेज लेना। तो आप थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज ही लीजिए, वो आपके फायदेमंद होगा। अगर आप थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं तो आपको ये बेसिक स्ट्रॉन्ग करेगा और हर चीज़ आपको कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो दूसरी चीज मैंने क्या की थी, बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैंने वन शॉर्ट अपनी क्या की थी, शॉर्ट नोट तैयार कर लिए थे। यानी ये वो ऐसे शॉर्ट नोट थे जो हमको प्रोबेबिलिटी होती है कि ये हमारे बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। तो क्या करना, पहले तो आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है एग्जामिनेशन के 1 मंथ पहले, ठीक है। उसके बाद करना क्या है, आपको पहली बार चैप्टर को रिवीज कर, हर कोर्स को रिवीजन करना है, दूसरी बार अच्छे से, और तीसरी बार आपको पेपर देने से पहले रिवाइज कर लेना है। यानी आपको अपने पूरे कोर्स को एटलीस्ट 3 बार क्या करना है, रिवाइज कर ही लेना है। तो मैंने क्या किया था, 12th क्लास के शॉर्ट्स नोट्स तैयार कर लिए थे, जो मैंने क्या करता था कि पूरे कोर्स कंप्लीट करने के बाद इसको मैंने रिवाइज किया था अच्छे से। तो मैंने इसको अच्छे से रिवाइज कर लिया था, जिससे मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे। स्टार्टिंग में आपको करना क्या है, सबसे पहले जैसे सॉल्यूशन चैप्टर है, या उसके बाद जो भी हमारा है सॉलिड स्टेट हो गया पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा इक्विलिब्रियम हो गया, केमिकल काइनेटिक्स वगैरह जो हमारे चैप्टर्स है, उसमें क्या करना है, मान लीजिए आप सॉल्यूशन पढ़े, सॉलिड स्टेट पकड़े, केमिकल काइनेटिक्स पढ़े, तो उसमें पहले आप लिखिए हर एक, आप क्या करिए, हर एक पेज पे लिख लीजिए कि उसमें कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। एक चैप्टर में एटलीस्ट 12 से 13 कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको उस चैप्टर के पहले लिख लीजिए कि ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट हैं। अब कॉन्सेप्ट पे आप लिखिए कि कौन से आपको आ गया, जिस जो भी कॉन्सेप्ट आपको आ गया उस कॉन्सेप्ट पे आप टिक मार दीजिए, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट क्लियर हो जाए कि हमको ये कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो हर एक चैप्टर में 12 से 13 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो आप सब में टिक मार दीजिए जो भी आपको क्लियर हो जाइए। मतलब अगर आपको 95 प्लस मार्क्स सिक्योर करने हैं तो आपको हर एक टॉपिक पढ़ना होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ के आप 90 प्लस मार्क्स ले आए, और 95 तो आपकी दूर की बात है कि आप 90 मार्क्स इवन आप सिक्योर नहीं कर सकते हैं सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ के, ठीक है। तो आपको क्या करना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं रटना है। मैं बिल्कुल भी आपको एडवाइस नहीं करूंगी कि आप रटिए, चीजों को समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, जो भी आपका बेसिक क्लियर करिए, नोट्स बनाइए, यही सारी चीजें आपको फॉलो करनी है सिर्फ और सिर्फ। हर चीज में मेहनत लगती है। आई होप फ्रेंड्स, अगर मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप ये 3 स्टेप फॉलो कर लेते हैं, नोट्स बनाइए, बेसिक क्लियर करिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तीसरी चीज आपको रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। ये 3 रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आप केमिस्ट्री में, मैं आपको वादा करता हूं कि आप 95 प्लस मार्क्स सिक्योर करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं आप उसको फॉलो करेंगे। और लास्ट में एक बेस्ट सजेशन दे देता हूं कि आपको क्या करना है, एनसीईआरटी जरूर फॉलो करिएगा। एनसीईआरटी क्या है, सारी चीजें यही देते हैं, पेपर जो यूपी बोर्ड सीबीएसई का बनता है इसी से ही बनता है। तो आप क्या करिएगा, एनसीईआरटी जरूर पढ़िए, जितने भी इसके न्यूमेरिकल है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, जितने दिए गए एटलीस्ट इनको क्रिस्टल क्लियर कर लीजिएगा। अगर आप ये सब करते हैं, इन टॉपिक को क्लियर करते हैं और यहाँ पे नोट्स वगैरह को आप फॉलो करते हैं, तो मैं आपको वादा करता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ कि आपको 95 प्लस मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऑलरेडी आप इतनी बार रिवीजन कर चुके होंगे, इतनी बार कंटेंट पढ़ चुके होंगे, तो एग्जामिनर पेपर कहां से बनाएगा, सिर्फ कोर्स से ही तो उसे बनाना है। 13 चैप्टर है आपके ठीक है, तो उसी से आपको एग्जामिनर बना के देगा। आप पहले ही उसके एक महीने पहले एग्जामिनेशन के आप सारे टॉपिक को निचोड़ चुके होंगे। तो इतना सब पढ़ने के बाद अगर आपको भी डाउट रहे कि 95 से मैं कम मार्क्स लाऊंगा, तो फिर बेकार है। मैंने जो 3 रूल बताए हैं इसको फॉलो करिएगा, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आप 95 प्लस मार्क्स इसमें आप बोर्ड्स में सिक्योर करेंगे ही करेंगे, ये मेरी गारंटी है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको कुछ कहीं ना कहीं नॉलेजेबल लगी हो। अगर आपको पसंद आई हो तो जाते जाते एक लाइक जरूर करिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और छोटा सा प्यार देते जाइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।